प्रकृति नहीं है। और दंगाइयों को तो पहले दिन से भरते साफ खानदान। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, बाहुबली थे, दूरबीन लेकर मैं घूमता हूँ। रायबरेली से रोहितास शाश्वत होंगे मानवतावादी समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी। मानवता की समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.एस. मानो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर रायबरेली के प्रत्याशी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मूल निवासी रोहितास शाश्वत को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। रोहितास शाश्वत ने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारी और धन की असमानता को सामाजिक विघटन और जनता की परेशानी का मुख्य कारण बताया है और उन्होंने कहा है कि धन और रोजगार सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली से अंतिम सिंह चौहान की रिपोर्ट। स्टार न्यूज़ प्लस में आप सभी लोगों का स्वागत। मैं रायबरेली से अंतिम सिंह चौहान। आज मैं बात करना चाहता हूँ रायबरेली जनपद के चुनाव को लेकर के, जो कि आम आदमी पार्टी से किनारा काटते हुए मानवता पार्टी को ज्वाइन किया और रायबरेली जनपद से सांसदी का चुनाव लड़ने का तय कर लिया। मैं इनका परिचय लेना चाहता हूँ, आप अपना परिचय दें। करौली राजस्थान ब्रज क्षेत्र से आया और राष्ट्र के लोकतंत्र के पुनरुत्थान के मेरा उद्देश्य रायबरेली की जनता बुद्ध है वो इस बात पहले भी उन्होंने इस बार भी अच्छे चुनते हुए किसी भी पार्टी को ना देखते हुए व्यक्ति और जो नई मानवतावाद के अनुसार हमारी पार्टी का जो उदय हुआ है उसको सपोर्ट करते हुए जरूर इस दिशा में एक आकाश लेके आएगी, एक पॉइंट, एक डेंट इन द यूनिवर्स। नेताजी, आपने रायबरेली घोषणा, क्या लगा आपको रायबरेली? मैंने बताया ना, रायबरेली की जनता उस स्थिति में है जो इंदिरा गांधी के ज़माने से ही जो आपातकाल को जब स्थिति आई थी तब इन्होंने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो रही चुकी थी उसको ही नहीं चटा दिया। जब उच्चतम स्थिति में था उनका लोकप्रियता का जो लोगों में जुनून भी था, उस वक्त उन्होंने नहीं चटाई है। तो ऐसी स्थिति में पहली बार ऐसी स्थिति में अब भारत देश पहले दोबारा से पहुंचा है। तो ऐसी स्थिति में फिर से देश के पुनरुत्थान के लिए एक नया आगाज करेंगे रायबरेली का। दूसरी बात कहने को तो रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है, और क्या कांग्रेस का जो यहाँ पे कार्यकर्ता है या कांग्रेस के जो यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा लाभ दिए गए, क्या आपने कुछ यहाँ ऐसा कुछ देखा? पहली बात तो ये कि आपने कांग्रेस का गढ़ कहा, जबकि लोकतंत्र में जनता का गढ़ होता है, राजा जनता होती है, तो गढ़ में रहने वाला जो है वो जनता ही होता है। नहीं, ये मेरा मानना नहीं, यहाँ की जनता का कहना है कि ये रायबरेली जनपद कांग्रेस को ज़्यादा लाइक करती है, ऐसा क्यों, क्या है ये? अब आपका बात, अगर आपको लगता है कि कांग्रेस ज़्यादा जीतती है यहाँ, तो उसका कारण कुछ प्राचीन काल की चीज़ें जिसको मैं प्राचीन काल बोलता हूँ कि भूतकाल एक मृत व्यक्ति के समान है। तो अगर रायबरेली की जनता पूर्व के जो इतिहास के आधार पर, क्योंकि देखो गांधी जी ने बोला था कि कांग्रेस तो पार्टी नहीं रहनी चाहिए आज़ादी, आप उस दृष्टि से उसको मत देखो कि वो तो आज़ादी दिलाने वाली कांग्रेस है। ये तो रक्त चूसने वाली कांग्रेस बन गई ना। उसके बाद आपने देखा तो अब वो कांग्रेस स्थिति में नहीं है। रायबरेली की जनता धीरे धीरे समझ रही है और मैं जो देख रहा हूँ, लोगों में बात कर रहा हूँ, असंतुष्टि जो अंदर है बदलाव मांग रही है। चलिए ये बताइए कि आपको सांसदी मिल गई, और सांसदी मिलने के बाद रायबरेली जनपद के लिए क्या करें? जनपद के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो रोजगार फर्स्ट फोकस बेसिक फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर विशेष फोकस होगा। मैंने देखा हेल्थ की स्थिति, अभी मैं कल होता गया था, वहाँ पर भी बुजुर्ग महिलाओं को अपने इलाज के लिए घूमना पड़ दूसरा बेकारी। इसका मतलब क्या है? अभी तो सब जगह जो भारत का एक जो प्रतिरूप यहाँ भी है वो अलग अलग समझाता है, ये सब जगह से
उसका अपन इलाज पूरी प्रयास करेंगे और भारत का विकास होगा तो साथ साथ इसका तो होना ही होना, तो इसमें स्पेशली फोकस करके जैसे यहाँ पे जो पिछड़ापन जो 70 साल की गुलामी के तौर पे जो एक घिनौने के तौर पे लोगों के यूज किया गया, कांग्रेस हो चाहे जो भी, तो उनसे निजात दिलाते हुए और कार्य साथ साथ में देश का जो लोकतंत्र का जो पुनरुत्थान है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं मानवतावादी पार्टी के प्रत्याशी जो कि सांसदीय का चुनाव रायबरेली जनपद से लड़ा है, और इनके अंदर की सोच भी क्या है कि मैंने सांसदी पा ली तो रायबरेली जनपद के लिए क्या क्या कर सकता हूँ, यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उनको मैं तत्काल आगे भी करूँ। स्टार न्यूज़ प्लस अंतिम सिंह चौहान, रायबरेली। मैं RS मानव, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवतावादी समाज पार्टी, साथ ही साथ मैं लोकसभा का प्रत्याशी भी हूँ, प्रतिभागी भी हूँ 39 प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र से। आज किस बात को लेकर के बैठक की गई? आज मानवतावादी समाज पार्टी ने जो अपना अधिकृत उम्मीदवार विधिवत घोषित किया है उसको आप लोगों के रूबरू करवाने के लिए और इस लोकसभा चुनाव में उसकी उम्मीदवारी के बाबत उसकी क्या यहाँ चुनाव लड़ने की ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ी जिसकी वजह से आप चुनाव मैदान में आए हैं, इन्हीं सारी बातों पे चर्चा करने के लिए आप सम्मानित साथियों के बीच में आया हूँ। मानवतावादी समाज पार्टी ने अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया है रोहितास सारस्वत जी, जो करौली राजस्थान के रहने वाले हैं। क्या मुद्दा रहेगा कि चूँकि रायबरेली संसदीय क्षेत्र नामचीन संसदीय क्षेत्र रहा है और कई बार की प्रधानमंत्री श्रद्धेया इंदिरा जी के पति फिरोज गांधी जी पहले आम चुनाव में, प्रथम आम चुनाव में रायबरेली का नेतृत्व किए थे और तब से लगातार रायबरेली में कांग्रेस का ही, अगर कुछ एक दो चुनावों को छोड़ दिया जाए तो लगातार इस 52 से लेकर के और 2024 तक नेहरू गांधी खानदान का ही वर्चस्व रहा है और रायबरेली की जनता ने लगातार अपना जनप्रतिनिधि चुना है। लेकिन जिस तरह से इनकी सत्ता होते हुए भी लगभग 58 वर्ष, 10 साल के पहले मैं बता रहा हूँ, सारी योजनाएं, चाहे ITI आज बिल्कुल बंद सी हो गई है, चाहे यहाँ पेपर मिले रही हो, चाहे कपड़ा मिल रही हो, चाहे यूपी टायर एंड ट्यूब्स कंपनी रही हो, चाहे पाइप्स मिल रही हो, चाहे दरिया मिल की चीनी मिल रही हो, अगर गिनाना शुरू किया जाएगा तो इतनी लंबी फहरिस्त है। और सारी ये जो कल कारखाने बंद हुए हैं सब कांग्रेस की सरकार में बंद हुए हैं। जी भाजपा सरकार में देश के कारखाने बंद हो गए, भाजपा सरकार में है नहीं भाई, वो तो नहीं, भाजपा की सरकार में बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, मुझसे मतलब नहीं है। हमारा प्रत्याशी रायबरेली संसदीय 36 रायबरेली से प्रत्याशी है और एक बार हमारे भाई अशोक सिंह जी और एक बार यहाँ से राजनारायण जी 1977 में, अगर इसको अलग कर दिया जाए तो 17 जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें 15 में कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है और 10 साल जो 2004 से 14 के संपर्क 1 और संपर्क 2 की सरकार बनी थी उसमें जो सुप्रीमो थी वो माननीय सोनिया जी साहब। मेरा नाम रोहितास है और मेरा प्रोफेशन आर्किटेक्ट रहा है और पॉलिटिकली में 2014 में अन्ना आंदोलन से मेरा पॉलिटिकल करियर चालू हुआ था। मेरी भावना जगी थी, उसके बाद मैंने उद्देश्य बनाया कि भारत के लोकतंत्र को इस ऊंचाई तक ले जाना है जो आज तक किसी भी देश में नहीं पहुंचा और आज तक भारत में भी जो गुलामी का वातावरण बना हुआ है, काले अंग्रेज़ों का जो, जैसे कि गोरे अंग्रेज जाके काले अंग्रेज आ गए, लेकिन 80% से लेके कई लोग तो बोलते हैं 99% हुई है। आप उज्जैन के निवासी हैं, आपने रायबरेली क्यों चुना है चुनाव के लिए? मैं करौली से हूँ जी। रायबरेली इसलिए चुना है कि यहाँ पर हाईएस्ट, जैसे कि जब सरहंग तानाशाहों ने अपना लिमिट क्रॉस की है आपातकाल के दौरान और फिर से मोदी जी के राज में जो हो रहा है, तो मैं समझता हूँ जब एक्सट्रीम केस में प्रधानमंत्री के पद पर रह चुकी श्रीमती इंदिरा गांधी को धूल चटा चुकी है जो रायबरेली, तो
क्यों न इस आगाज के लिए जो आज तक नहीं हो पाया लोकतंत्र के लिए, ऐसी प्रबुद्ध पब्लिक क्यों नहीं कर सकती। जिले में क्या क्या देखा, क्या योजना है आपकी? जिले के लिए तो जैसे कि राष्ट्र का जब विकास होगा जिले का अपने आप होगा, पहली बात। नहीं, अभी तो आप जिले में तकलीफ करने जा रहे हो, जिले में क्या? जिले में तो आप देख लीजिए ना, सड़कों के गड्ढों से ही आदमी जान लगा रहा हुआ है। क्या योजना रहेगी विकास के लिए? तो ये फर्स्ट सेकंड। हाँ, तो वो तो कांग्रेस के व्यक्ति से पूछते तो ज़्यादा बेटर है ना, मैं उनका प्रचार में तो करूँगा। नहीं, उनका प्रचार नहीं, मतलब वो भी विकास देखा। हाँ, वो विकास, हाँ, एम्स वगैरह खोला हुआ है, मैंने देखा। मैं मान पैसा होना चाहिए लोगों के पास, तब अपराध और ये सामाजिक बैलेंस बना रहता है। तो वो चीज़ तो अब रोजगार और पैसा तो लोगों के पास है नहीं, असली चीज़ तो वो हो रही है उस हमारे देश की।